बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लाइफ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी आम के अचार की रेसिपी। आम का अचार मैं कैसे बनाती हूँ ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है लाजमी। तो रेसिपी की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बताऊँ कि इस आम के अचार को बनने के लिए 6 to 5 डेज़ लगते हैं लाजमी, ठीक है। और मैं इसका प्रोसेस भी बताती हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं आम, कच्चे आम भी हैं ये, और इनको कैरी भी बोलते हैं, और इनको मैं धो के टुकड़ों में कटिंग कर लूँगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने इनको अच्छी तरह से काट लिया है। अब काटने के बाद मैं इन पर लगा दूँगी सॉल्ट और हल्दी, ठीक है। नमक यहाँ पे जो मैंने लिया है वो मैंने लिया है 5 to 6 टेबल स्पून, ठीक है। नमक यहाँ पे अपने ज़्यादा ऐड करना है, सही है। अब यहाँ पे पहले मैं सॉल्ट इस ऊपर स्प्रिंकल करूँगी अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं हल्दी स्प्रिंकल करके इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। यहाँ पे देखिए मैं हल्दी भी इस तरह से ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि हल्दी और सॉल्ट ये दोनों चीज़ें सारी जगह पे मिक्स हो जाएं, अच्छी तरह से आ जाएं। और इसको मैं एक रात के लिए रख दूँगी ताकि जितना भी पानी है वो पानी इसका निकल जाए। तो एक रात के बाद इसकी लुक ऐसी आई है। अब मैं इसके लिए जो मैंने मसाला बनाना है वो बताती हूँ। ये मैंने ले लिया मेथी दाना, सौंफ ले ली मैंने, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ले लूँगी कलौंजी मैंने ले ली, और मैं ले लूँगी यहाँ पे 9 से 10 लाल बड़ी मिर्चें, ठीक है। इनको मैं पीस दूँगी और सारे मसाले को एक साथ मिक्स कर दूँगी। जो मैंने अभी आपको बताया है वो सारा मैंने मिक्स कर दिया। यहाँ पे मैंने ले लिया सरसों का तेल, और ये सारा मटेरियल मैं स्पाइसेस इस सरसों के तेल के अंदर मिक्स कर दूँगी। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी इसके अंदर। अचार बनाने के लिए हमें मर्तबान चाहिए होता है, मट्टी का होता है वो, ताकि अचार उसमें बनता है और बड़े मज़े का टेस्ट उसका आता है। तो मैं अचार जो बनाती हूँ वो मैं अपनी मिट्टी की हांडी में बनाती हूँ, हमेशा हम लोग बनाते हैं, और इसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। तो मैं अभी एक एक पीस को इस ऑयल के अंदर रब करूँगी अच्छी तरह से, ठीक है। ये मैंने कोट कर लिया और मैं इसके देगची के अंदर ऐड करती जाऊँगी। और मैंने ये प्रोसेस जो है वो सारे पीसेस के ऊपर करना है, कोट कर देना है इनको बारी बारी, और इसको देगची के अंदर डालते रहना है, इस तरह से करना है। तो आप भी देख लें अच्छी तरह से। इस तरह से मैंने इन सारे पीसेस को अच्छी तरह से मिक्स किया है इस मटेरियल के अंदर जो मैंने बनाया है, और इसको मैंने देगची के अंदर ऐड करती गई हूँ, सही है। इस तरह से डालते रहना है। ये एक डिफरेंट तरीका है और बहुत मज़े का है। बाकी जो मटेरियल बच जाएगा प्लेट में सरसों के तेल का, वो हम इसके ऊपर कर देंगे। और मैंने इसको मलमल के कपड़े से अच्छी तरह से पैक कर दिया है। पैक करने के बाद इसको हम 3 दिन के लिए धूप में रख देंगे। धूप में रखने के बाद 3 दिन में इसको हिलाते भी रहना है साथ साथ। तो हिलाने के बाद देखें 3 दिन बाद इसकी ये लुक आई है। और अब मैंने क्या करना है कि 3 दिन मैंने इसको अच्छी तरह से धूप लगे। अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल मैंने इसके अंदर कैसे डाला है, ऑयल सरसों का मैंने अच्छी तरह से पका लिया, मतलब उसको अच्छी तरह से गरम करना है। गरम करके मैंने ऑयल इसके अंदर ऐड किया है, और अब मैं इसको दोबारा मज़ीद रख दूँगी 1-2 दिन के लिए और, ठीक है। तो ये 1-2 दिन बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इसकी क्या लुक आई है। ये मैंने अच्छी तरह से डिप कर दिया। ये देखिए फ़ाइनल लुक हमारे अचार की ये है। ये इस तरह से रेडी होता है। डिफरेंट तरीका है लेकिन बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनता है। अब आप इसको किसी भी जार में, किसी भी चीज़ में निकाल के रख सकते हैं, और हर खाने के साथ आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये ले लिया है बॉक्स। अब मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी और रख दूँगी। तो इस तरह से मैंने ये अचार बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। तो ये फ़ाइनल लुक है हमारे अचार की। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।